हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी टर्म वन की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन के बारे में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर था। एंड मैंने पूरी कोशिश करी थी कि कम से कम ड्यूरेशन में मैं आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है समझा पाऊँ। आज का जो वीडियो है वो है हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। अगर आप कॉन्सेप्ट्स अपने सारे क्लियर करना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी कंडीशन की आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ऑन 15 अगस्त 1947। बट इंडिपेंडेंस मिलने के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है वो कंट्री ने फेस करी। बिकॉज यहाँ पर अब जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी वो ये थी कि किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम आप चूज करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। यानी कि ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो है उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। अब ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है ये क्या है? ये लास्ट ईयर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। सो अब एक मेजर चैलेंज जो इंडियन गवर्नमेंट के आगे था, या आप कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के सामने था, वो था कि आखिर जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी और भी बहुत सारे जो इफेक्ट्स थे उनको कैसे दूर किया जाएगा, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम जो है हम यूज करेंगे। सो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की। इसमें सबसे पहला जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी इसको बोला जाता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे प्रोडक्शन इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही होता है सब कुछ होलसेल, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो या एक्सवाइजेड कुछ भी। इसकी कुछ की पॉइंट्स ये भी हैं कि प्रोडक्शन इज डन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पे जो होलसेल ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, बिकॉज प्राइवेट ओनरशिप है। सो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव होगा वो भी प्रॉफिट अर्निंग होगा। जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि तीन जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, दे आर सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई। यानी इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि अगर व्हाट टू प्रोड्यूस की बात है कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी अपने सारे सोर्सेज को वहाँ यूज करेगी जो प्रॉफिटेबल है, यानी जिससे प्रॉफिट मिलेगा। इन शॉर्ट जिन गुड्स की डिमांड है उन्हीं को प्रोड्यूस किया जाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस में अगेन हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि अगेन यहाँ पे रिलेटेड है विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। सो जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो, जो उनको लगेगा कि प्रॉफिटेबल है, दे आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लाइकवाइज जब यहाँ पे आती है बात होम टू प्रोड्यूस की, तो अगेन यहाँ पे जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उनकी नीड के बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि उनकी परचेजिंग पावर के बेसिस पे होगा। यानी कि जो लोग खरीद सकते हैं उनके बेसिस पे गुड्स बनाए जाएंगे और उन तक वो गुड्स पहुंचाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की, दैट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सो हमारा जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ये टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा होता है जहां पर जो भी ऑपरेशंस होते हैं या जो भी सिस्टम होता है पूरा, वो कंट्रोल किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट। यहाँ पे गुड्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, ना कि उनकी अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे। जैसे कि कैपिटलिस्ट में तो क्या होता है कि अफोर्डेबिलिटी के बेस पे जो होता है प्रोडक्शन होता है गुड्स का, कि जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, जिस चीज़ की डिमांड है वही चीज़ प्रोड्यूस होगी, नीड्स के हिसाब से नहीं होगी। तो अगर ये एग्जाम्पल अगर हम ले, कोई बीमार पड़ जाता है वहाँ पे, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उसे सर्विसेज तो मिल जाएंगी उसकी बीमारी को दूर करने के लिए, बट अगेन द थिंग इज दैट कि वो कॉस्टली होंगी। सो जो अफोर्ड कर पाएगा वही उस चीज़ को यूज कर पाएगा, या आप कह सकते हैं कि अपनी जो बीमारी उसको क्योर कर पाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, यहाँ पर पीपल्स वेलफेयर की बात होती है। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी होगी, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड ऑल, वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सिस्टम पे, जो कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। सो जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, यहाँ पर दोनों सेक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है। एंड यहाँ पर एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, देयर रोल्स आर डिफरेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए दोनों के रोल्स जो होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं। सो यहाँ पर होता है क्या है, जैसे प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो अब व्हाट टू प्रोड्यूस हमने पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है। सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों चीजों के बेसिस पे होता है, गवर्नमेंट भी करती है, साथ ही साथ मार्केट फोर्सेस भी करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट इज कैपेबल, या आप कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर कैपेबल है उस चीज को प्रोड्यूस करने में, देन दे विल बी प्रोड्यूसिंग दैट थिंग। लेकिन अगर वो कैपेबल नहीं है एंड दे नीड समवन एल्स टू प्रोड्यूस दैट, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है और प्राइवेट सेक्टर उन गुड्स को प्रोड्यूस करके देता है। तो यही एग्जांपल इकोनॉमी से अगर हम पिक करें,
तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर में जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता है पब्लिक सेक्टर, दे आर जनरली रिलेटेड विद द एसेंशियल आइटम्स, यानी कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए जो भी एसेंशियल आइटम्स चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर जो है प्रोड्यूस करके देता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को क्यों अडॉप्ट करा। सबसे पहली बात करते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न की। देखिए, अगर सोशलिस्टिक पैटर्न होता, इंडिया अडॉप्ट करता, जैसा कि बहुत सारे लीडर्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेवर में भी थे इस चीज़ के कि सोशलिस्टिक पैटर्न जो है उसको यूज़ किया जाना चाहिए, उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। बट मेजर प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री रही है शुरू से, और दूसरी चीज़ ये कि जब सोशलिस्टिक पैटर्न फॉलो किया जाता है तो वहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। यानी जैसे आज की डेट में यू आर हैविंग योर ओन प्रॉपर्टी, हो सकता है आपके पास एक घर हो, दो घर हो, तीन घर हो सकता है आपके पास बहुत सारा लैंड होल्डिंग्स हो, यानी आपने बहुत सारे लैंड परचेज करके रखे हो। बट जब सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है तो वहाँ पे प्राइवेट होल्डिंग्स ऐसे अलाउड नहीं होती, और गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी भी तो आपकी नीड के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक घर देती, और बाकी जो भी एक्सेस में आपने रखा है वो सब आपसे ले लिया जाता है और किसी ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिसके पास नहीं है। तो ऑब्वियसली इंडिया में जो ओनरशिप थी वो डाइल्यूट नहीं हो सकती थी। जमींदारी सिस्टम के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो आप समझ सकते हैं कि जब आपको लैंड होल्डिंग्स दे दी गई थी तो आपको बहुत सारे लैंड अलॉट कर दिए गए थे, तो यहाँ पर उनसे वापस वो लैंड लेना एंड रीअलोकेट करना या अपने अंडर लेना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था। तो सोशलिस्टिक पैटर्न अडॉप्ट नहीं हो सकता था। अब अगर हम बात करें कैपिटलिस्टिक पैटर्न की, तो अगेन कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी होती है, हमने अभी भी पढ़ा था, डिस्कस किया था कि वो प्रॉफिट मोटिव के बेसिस पे होती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम अगेन ये थी कि पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो बहुत ही कम थे। यानी यहाँ पर इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिच लोग भी नहीं थे कि वो इन्वेस्ट करते और जिससे कि इंडिया के स्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट आता या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का होता, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की हालत ऐसी नहीं थी। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये कि अगर कैपिटलिस्टिक पैटर्न ही अडॉप्ट कर लिया जाता तो इंडिया में जो उस समय मेजॉरिटी थी दैट वाज ऑफ पुअर पीपल, तो वहाँ पे उनकी जो लाइफ थी वो कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाती, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर हम डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चलते और वहाँ पे प्रोडक्शन भी ऐसे ही गुड्स का होता जिनकी मार्केट में डिमांड है, जिनको अफोर्ड किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली सारे रिसोर्सेज वहाँ लग जाते हैं। एंड जो मेजर पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, आप कह सकते हैं कि वहाँ पॉवर्टी जो थी वाइड स्प्रेड थी इंडिया में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो ये पॉसिबल नहीं था कि कैपिटलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी जो है वो अडॉप्ट किया जा सके। सो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई फाइनली और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी अडॉप्ट कर लिया गया, तो उसके बाद एक चैलेंज था, वो ये था कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन जो थी वो काफ़ी ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा मैसिव पॉवर्टी थी। सो उसको रिमूव करने के लिए और ग्रोथ और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत थी, और वहीं से कॉन्सेप्ट आया इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। Economic planning is a process in which central authority of a country defines some set of goals to be achieved within a specified period of time, keeping in view country's resources. So economic planning को आप कह सकते हैं कि economic planning एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो सेंट्रल पावर होती है किसी भी कंट्री की, यानी कि जनरली जो गवर्नमेंट होती है वो डिफाइन करती है कुछ सेट ऑफ गोल्स जिनको एक स्पेसिफिक टाइम में अचीव करना होता है। एंड साथ ही साथ जब ये इकोनॉमिक प्लानिंग होती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका भी ध्यान रखा जाता है, यानी देखा जाता है कि वो रिसोर्सेज क्या फुलफिल कर पाएंगे उन गोल्स को या नहीं, ये हेल्प कर पाएंगे अचीवमेंट में या नहीं। यहाँ पर प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और उनकी चेयरमैनशिप में प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जिसका कि मेन जो प्राइमरी मोटो था, ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि 5 ईयर प्लान बनाना और उन इकोनॉमिक प्लान्स के थ्रू इंडिया को डेवलपमेंट के पाथ पे लेके आना। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च करा गया 1 अप्रैल 1951 को, और इसका जो टर्म था वो था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। मेनली 5 ईयर प्लान बनाया गया था वीकर सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, ताकि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। जो पुअर सेक्शन है या फिर आप कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी है उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लेने के लिए उसमें टारगेट सेट करे गए थे। एंड अगर बात करें हम कॉमन गोल्स की, तो जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे तो उनमें कुछ कॉमन गोल्स थे, जैसे कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। अब आखिर ये क्या थे ये जानेंगे हम कल के वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो में इतना ही, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।